हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे इस दफ़ा लेकर इन दीज ब्रिलियंट जजेस के साथ। रुबीना अशरफ है यहाँ पे, नादिया खान है और मारिया वास्ती। बहुत ब्रिलियंट जजेस हैं, बहुत स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं और क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इतनी मेहनत करके आते हैं। और आपको तो पता है जो मुल्क के हालात थे, इंटरनेट स्लो हो गया था। स्लो No, dead. Slow? Dead is the word. हाँ, डेड था और उसमें ड्रामे भी देखने थे। और YouTube नहीं आ रहा भाई। Death. अरे YouTube. You know why? हाँ, everyone knows why. Thank you to the people, higher ups. Thank you very much for running this country. Well, thank you. I want to dramatic. क्या ड्रामा है? बहुत ही ये तो हम कह रहे हैं। अब आप कह रही हैं क्या ड्रामा है? हो रहा है वो क्या ड्रामा? वो भी क्या ड्रामा है? सीरियसली अवाम भी कह रही होगी क्या ड्रामा चल रहा है, क्या ड्रामा है। अच्छा, एक मैं सबको कहना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे। जब बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं कुछ ना कुछ तो हैप्पी भी हो रहा होता है। मैं भी बहुत डाउन थी, लेकिन मैं जब स्कूल गई कियान के और वहाँ बच्चों ने मिलके जब एक बड़ा प्यारा सा मदर्स डे का आई लव माई मम्मी, आई लव माई मम्मी, कोई तकलीफ हो तो माँ ही याद आती है। लेकिन इतना अच्छा लगा ना, इतना इसमें तो बच्चे खुशियाँ दे सकते हैं उनको देख के। जिस तरह मुझे था, मैंने कहा नहीं देयर इज़ होप, इट्स ओके, आई वाज वेरी डाउन, बट वो गाने से मैं एकदम चेयर अप होगी बड़ी। तो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू। और हैप्पी मदर्स डे टू यू, मदर्स डे टू एवरीवन। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स की भी होती है कि अपनी जो अब नई जनरेशन उसको ऐसे रेज करें कि उनके थोड़े दिल बड़े हों और थोड़ी सी उनके अंदर टॉलरेंस हो, स्पेशली टॉलरेंस हो और रिस्पेक्ट हो हर एक का ओपिनियन सुनने के लिए और ओपिनियन बर्दाश्त करने के लिए भी, और अग्रेसिव ना हो। तो ये वो सारी चीज़ें जो एक माँ ही सिखाती है, बचपन से तरबियत करती है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखें। माँ नॉर्मल होगी तो आगे होगा ना। हाँ, माँ ही अगर चीखती हो, लेकिन डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो तो लेकिन हमारी इस कौम ने क्या जुर्म किया है जिसकी ये सजा मिल रही है। मुल्जिम तो बने ही नहीं, हम तो सीधा मुजरिम बने हैं। तो जब जुर्म की बात हो रही है तो हमारा जो पहला ड्रामा है वो है जुर्म। और प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की, प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार, राइटर हैं शाह यासिर और एक्टर्स में शामिल हैं वहाज अली, दुर्रफिशा, अतीका ओढो, एहतशामुद्दीन और तूबा सिद्दीकी। तो मैं शुरू करूंगा रुबीना आपसे। देखो ये जॉनरा जो है ये बहुत ही एक ग्रिप वाला है, बहुत प्रोबेबिलिटी है और बहुत ग्रिप है और बहुत इंटरेस्टिंग जॉनरा है और हिट जॉनरा है। ऐसा नहीं है कि थ्रिलर लोग पसंद नहीं करते देखना। मिस्ट्री थ्रिलर अगर अच्छा है तो फिर उससे अच्छी ड्रामेटिक्स हो नहीं सकती। खुद होता है सब कुछ, लेकिन प्लॉट बहुत खतरनाक हद तक इम्पोर्टेंट है। हर जगह है मगर बाकी जगहों में हम थोड़ा सा प्लॉट में ढीले माठे हो जाएंगे, सस्पेंस थ्रिलर में। बट सस्पेंस थ्रिलर में प्लॉट की अहमियत बाकी सारे जॉनरा से ज़्यादा है। हमने जहाँ से ड्रामा देखना शुरू किया वहाँ पे वो अपनी बीवी के लिए स्टेप बाय स्टेप जो भी एक डिनर था, एनिवर्सरी तो नहीं थी, अभी साल तो नहीं हुआ था ना, तो एक प्लान कर रहा है, बहुत अच्छा सा इवेंट प्लान कर रहा है। उस वक़्त वो सब सही था, फिर उसने सरप्राइज़ दिया, खाने पे लेके गया, फिर कहा कि अब मैं उस ढाबे पे लेके जाऊंगा जिसको तुम इतने साल से ढूंढ रही हो। उस ढाबे पे लेके गया, मगिंग हो गई। मगिंग के बाद जब वो पकड़ा गया, शक उस पे भी हुआ, सब पे हुआ जो उस वक़्त वहाँ थे, जो पकड़े गए, तो ये लड़का ज़ॉम्बी फेज़ में चला गया। आई एम जस्ट थिंकिंग, अब व्हेन आई नो द एंडिंग, अगर एंड डिफरेंट होता तो शायद और तो ये जगह जस्टिफाई हो जाती। एंड गया जहाँ पे भी पता चला कि ये तो एक हादसा था, वो तो इसको उठाने चाह रहे थे, यरगमाल बनाना चाह रहे थे और वो दो लोगों की बेवकूफ़ी से इसको छोड़ के लड़की को ले गए और एक मिसहैप में वो मर गई। ठीक है, ये लड़का जब गया है इसके अंदर थाने में और इंटेरोगेट हो रहा है, तो ये तो एक्ट ही ऐसे करा था कि लगे कि इस पे शक करना जायज़ है। जबकि अगर कोई नॉर्मल लड़का होता जो कि इस वक्त अभी अपनी बीवी से मेकअप करने की कोशिश कर रहा था एंड दिस हैपेंड, उसका तो एग्रेशन होना था किसी और लेवल का, उसका बोलने का तरीका होना था कोई और, उसको कहना था कि भाई मैंने नहीं मारा, उसको ये नहीं कहना था कि मेरी गलती है क्योंकि पिछले दिन मैंने उसको, भाई नहीं, उसको कहना था मैंने नहीं मारा। और वो कहाँ, बॉडी कहाँ है, उसकी बॉडी ढूंढो। आप लोगों को अगर बॉडी नहीं मिली, आपको कैसे पता है कि वो मर गई है? शी इज नॉट डेड, प्लीज गो लुक फॉर हर। चेरी ऑन द टॉप इज कि
सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, कोई नहीं पूछ रहा लाश कहाँ है भाई। अब उसने बता दिया कि हमसे गलती से मर गई भाई, लाश कहाँ है? एक जुमला बोलना था, पूछ लो कि तो फिर कहाँ है डेड बॉडी। वो कहता जी आओ, डेड बॉडी के बगैर तो डेड बॉडी का कोई जिक्र था, तुमने कल देखा। चले ये तो फ्रेशेस्ट तुम हो। नहीं, इसमें ड्रामेटिक लाइसेंस नहीं मिल सकता। ये हो सकता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं करती, ये ड्रामेटिक लाइसेंस चल रहा है, ठीक है। हाँ। कभी करती हूँ, कभी नहीं करती, झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैनिपुलेट कर, इसमें नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। अच्छा, नहीं मतलब मुझे ये था कि बहुत ही जिस लेवल पे कोशिश कर रहे थे ले जाने की प्ले को, कि सब करेक्टर ही आपको लग रहा था कि ये भी ऐसा हो सकता है, अच्छा इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, उसके घर के बाहर कातिल लिख दिया जो तूबा का कि ये कुछ ना कुछ तो बीच में निकलेगा। बट वो इतना सिंपल था कि उसने सिर्फ जेल में जाके झूठ बोला था कि मुझे लगता है कि ये बहाज ने जो है मुझे इतनी हैरान हूँ कि ये स्क्रिप्ट अप्रूव कैसे हुआ। ये सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये स्क्रिप्ट कैसे अप्रूव हुआ। मैं एक बार इंटरव्यू पढ़ रही थी, एक बड़े सक्सेसफुल राइटर जो कि मिस्ट्री, सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर्स लिखते हैं और मुझे शौक भी है इसका। तो उन्होंने कहा कि जब स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ सबसे पहले मैं एक प्लॉट का लिखता हूँ कि अच्छा एक मर्डर हुआ, अब पॉसिबल सिनारियोज क्या हो सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल इसकी एंडिंग या प्लॉट क्या होगा, और एक लिस्ट बनाता हूँ नॉट पॉसिबल, अनप्रिडिक्टेबल सिनारियोज, और अनप्रिडिक्टेबल सिनारियो की लिस्ट में से चूज की जाती है एंडिंग। 4-5 उसमें बता दिए जाते हैं ये। इस सीरीज में जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल था वो यही उसको चूज किया गया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है इन द स्क्रिप्ट। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि इतने सीजन लोग ऐसी चीज को जाने दें आगे। सेकंड जो इसका एडिटिंग भी है ना, ऐसी सीरीज की एडिटिंग जो कि पास्ट प्रेजेंट में जा रही है, इतनी बुरी थी। प्लस सीन्स इतने अब्रप्टली, अगर वो सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहे थे ऐसे कटे हैं जैसे कि बस किसी ने ना, एक होता है काटना, एक होता है फाड़ देना, सीन्स को फाड़ के एडिट किया गया है। मेड नो सेंस। अतिका उडू उसके घर में गई साले के एंटर, मतलब बात हो रही है, सीन कट गया नया। यू सी ये जो पास्ट एंड प्रेजेंट पे जब आप करते हैं ना, उसके अंदर आप स्क्रीन पे कुछ लाते हैं जिससे पता चलता है कि ये भाई पास्ट का है, जैसे आप उसको सीपीआर टोन दे देते हैं या कुछ करते हैं, और उसका कोई ना कोई लिंक होता है, नॉट एब्रप्टली। और जब ऑडियंस उसको देख रही है तो उसको समझ आनी चाहिए कि आप आगे पीछे जा रहे हैं। इट शुड बी लाइक अ ठा यू नो। और सीन समझ तो आया, अगला सीन शुरू होने से पहले थक से कट गया, बीच में कट गया। एडिटिंग इज वाज पैथेटिक, जिसने मूड किलर था बिल्कुल ही। और जो पर्सनालिटीज बनाई हैं, अतिका उडू को ऐसे क्यों बनाया कोई तो समझ में नहीं आई। कुछ भी नहीं समझ आया। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट बट इट्स अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, सॉरी टू से। अभी और बेहतर काम करना पड़ेगा। बट मुझे यकीन नहीं आ रहा कि महरीन जब्बार की ये प्रोडक्शन है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत काबिल डायरेक्टर है, उनको ये देखना चाहिए था। हमसे बहुत ज़्यादा जानती हैं वो, और एक्सपोजर है। ये कैसे जुर्म हो गया। राइटिंग की तरफ चलते हैं। शाह यासिर। ओए होए क्या कहें इनको। ओके, शाह यासिर को मैं सजेशंस देना चाहती हूँ, अब हम सभी देना चाहेंगे। वॉच अ होल लॉट ऑफ मिस्ट्री थ्रिलर्स। दिस इज़ 2023। अगर फैसल यहाँ होते तो कहते, ये उनका जुमला मैं जब भी रिपीट करती हूँ मुझे वो याद आते हैं कि ये 2023 है। गो वॉच बिहाइंड हर आइज। आई विल गिव हिम एफर्ट के मार्क्स कितने होते हैं? ये आपके ऊपर है। 4। स्क्रिप्ट वीक था जिसकी वजह से ग्रिप नहीं आई। मुश्किल है अच्छा एक थ्रिलर, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें कूदना है तो यू शुड बी श्योर कि मेरे पास अच्छी स्टोरी हो, लेकिन अप्रूव होगी मैं तो उस पर ही हैरान हूँ। स्टिल एक अच्छा मैसेज जो इसमें ये दिया कि जो सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर खुद ही जर्नलिस्ट जो बन जाती हैं, वो अपने आप को जर्नलिस्ट कह रही है या लोग उसको जर्नलिस्ट कह रहे हैं। प्लीज़, जर्नलिस्ट एक बहुत बड़ी टर्म है, अर्न करनी पड़ती है। सेकंड, जो मैसेज है कि जो ओल्डर लड़की के साथ उसकी अटैचमेंट, ये भी आजकल मैं देख रही हूँ ड्रामास में आहिस्ता इस थीम पे काम हो रहा है काफ़ी। Which is good, होना चाहिए। नंबर इस स्क्रिप्ट के अच्छे नहीं हैं। और एक और भी मैसेज है इसमें बहुत अच्छा कि जो भी हो, रात के वक्त सुनसान जगहों पे चाय पीने तो ना ही जाए। आई विल गिव हिम। आपको 3 चीज़ें अच्छी लगी? जी, मुझे 3 अच्छी लगी, तो मैं 4 से 5 पे आ रही हूँ। ठीक है, ओके जो। हाँ, लेकिन मर्डर मिस्ट्री कहीं नहीं था, उसके बहुत लो नंबर। यही तो मिस्ट्री थी कि इसमें ढूंढना था आपने मिस्ट्री को। नंबर नंबर आई थिंक दैट एक मुझे जो लिखने में जो चीज़, बिकॉज इट्स राइटर की बात हो रही है कि जैसे जो तूबा का कैरेक्टर था, एक थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि
बड़ी उम्र की औरत, the way it's said is it's demeaning. You know, थोड़ा सा। a person is a person. You're a person. I'm a person. लोग जब किसी को उधेड़ औरत को कहते हैं यार ये तो बुड्ढी है, अरे तो तुम्हारी माँ, खाला, बहन और तुमने खुद भी हो जाना है, तो it's not कि you're going to be saved from that. It's a natural, beautiful process. You're right. मुझे क्या यासिर के नंबर? 5. Okay, job. Direction, Mehreen Jabbar. I will not put so much blame on Mehreen because she was given this script. The only blame that I can give her is why did you choose it? But कई दफ़ा आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें. I'll give her a 6. 6. Good job. Yeah. Inexperienced director say I expect much more. I'll give her a 5. 5. Okay, job. Maria. I feel कि this was an experiment. It can be, and she should do this, and other people, बाकियों को भी करना चाहिए experiment. इसी तरह हम पे तजर्बे करके आप हम एक दूसरे पे करके ठीक हो सकते हैं ना, हैं तो इसी तजर्बागाह में आप प्रैक्टिस जारी तो इस रखिए. तजर्बे के कितने नंबर? 6. 6. गुड जॉब. चलते हैं जी फीमेल कास्ट की तरफ और तूबा सिद्दीकी. तूबा का कम बैक था ये. शी इज़ कम बैक आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और बहुत अच्छा कम बैक था. तूबा वॉज परफेक्ट इन हर कैरेक्टर, सो आई विल गिव हर अ 6. 6. गुड जॉब. मुझे अच्छा लगा तूबा का काम. बहुत अच्छी एक्टिंग थी, उसकी ड्रेसिंग, उसका जो पूरा उसने अपना गेटअप किया था, सूट किया, अच्छी लग रही थी. आई विल गिव हर अ 7. 7. वेरी गुड जॉब. उस बेचारी ने कुछ ओवर जाके कुछ नहीं किया. दैट वाज शी वाज फाइन इन हर कैरेक्टर. ओवर नहीं थी, अंडर नहीं थी. उसने उस यू नो नंबर 6. 6. तो लीड कास्ट की तरफ चलते हैं, मेल की तरफ. और जी वहाज अली नॉमिनेटेड है. वहाज की एक्टिंग के ऊपर आप क्या? The Wahaj that we are loving right now as Murtasim and as Saad was nowhere to be found. तो 4. 4. नादिया. ये जो 2 एपिसोड्स हैं इसमें कंपैरेटिवली काम इसका ज़्यादा था और बेहतर था, तो आई विल गिव हिम अ 6. 6. गुड जॉब. I think I'll give him a 5. 5. ओके जॉब. तो जी ये जुर्म ड्रामा जो था आज आखिरी दफ़ा डिस्कस हो गया हमारे सेट पे, क्योंकि इसकी ये 2 आखिरी एपिसोड थी, सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड. अब जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बहुत ही ख़ास है, बहुत इंटरेस्टिंग अगला सेगमेंट होने वाला है. मैं बात कर रहा हूँ अहरामे जुनू की. अहरामे जुनू की. उसका रिव्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. और जिस ड्रामे की बात होने लगी उसमें मुझे लग रहा था कि सारे एक्टर्स को ना एक उसमें डाल के ना उबाल दिया है और सारा मेकअप डाल दिया और सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं. नहीं, एक पेंट का ब्रश होता है सेट पे जाने से पहले जो आप डन. नहीं, वो जो गोला गंडा हम खा लेते हैं कलर है वो. अच्छा, इट्स नॉट इवन के उन चेहरों पे मेकअप था जो कमरे दिखाए गए थे. हर चीज मैंने इतना कलर कॉम्बिनेशन किसी एक कमरे में जिंदगी में नहीं देखा. लिटरली बेड था लाइट ब्राउन, पीछे ग्रे वो था, आगे ऑरेंज सेटी पड़ी थी, फिर एक चमकता ऑरेंज का वो था, फिर एक नीली चेयर थी, फिर एक ग्रीन सोफा था, फिर उसके पीछे एक और बॉटल ग्रीन कलर की वो थी. ये आप लोगों ने तो नहीं इंटीरियर या घर का जेलस हो रहे हो जिसने किया. बाकी मैंने इस घर में शूट किया हुआ है. उस घर के अंदर नीलम मुन्नी रह रही है. आई थिंक अगर कोई भी इंसान उस घर में रहे उसका दिमाग ऐसे ही हो सकता है, बिकॉज आपका जो इर्द गिर्द की जितनी चीजें होती हैं आप इफेक्ट करती हैं. हालांकि कितना क्लासी घर था बाहर से. एक्सटीरियर वाज सो क्लासी बट इंटीरियर वाज हॉरिबल. मिठाई की दुकान है ना. नाम बताएं इस ड्रामे का, किसकी बात? अच्छा, मैं पहले बता दूं कि ये प्रोडक्शन है 7 स्काई की. प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, रसद कुरैशी, डायरेक्टर है सैयद रामिश रिजवी, राइटर है जहाजेब कमर और एक्टर्स में शामिल है इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, जैनब कयूम. कास्ट भी बहुत अच्छी है. चलें नादिया आपसे शुरू करते हैं. एहरामे जुनून आपको कैसा लगा? अच्छा, एहरामे जुनून में जो एक आपने पॉइंट जिसकी बात की है कि मेकअप ज़्यादा लगा, मैंने इमरान को खुद फ़ोन करके पूछा. मैंने कहा इमरान ये मेकअप क्यों फट के आ रहा है नीलम का, और कुछ सीन्स में लग रहा है मम्मी ने भी लिपस्टिक लगाई हुई है, महमूद असलम के भी लग रहा है लिपस्टिक लगी हुई है, हर एक की लग रहा है कि लिपस्टिक क्या है. तो उसने मुझे कहा कि देखें हम लोग थे वहाँ सेट पे, नादिया कि मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं था. तो फिर उसके ऑरेंज लिप्स क्यों? दैट्स द थिंग ही सेड कि ये कलर सैचुरेशन प्रॉब्लम.
ड्रामा एहराम जुनून, और मैं एक्साइटेड थी कि मैं इमरान अब्बास और नीलम को देख रही हूँ, साथ में निम्रा भी, तीनों मुझे बहुत पसंद हैं, दे माई फ्रेंड्स। तो मैंने बड़े शौक से लगाया, मैंने कहा देखना। और इमरान एक ब्रेक के बाद काम कर रहा है आफ्टर हिज मदर्स डेथ। ही वॉज़ वेरी डाउन, वेरी डिप्रेस्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ही इज़ वर्किंग अगेन। तो मुझे जो अच्छी बात लगी ना इसमें, बुरी बात तो ये थी कि पहले 3 मिनट में शादी की बात आ गई, वो नॉर्मल है हमारा। उसके बाद जो अच्छी बात ये लगी कि कज़न के साथ जा रहा है और कज़न हेट्स हिम, कज़न इसकी बेइज्जती करी। वरना नॉर्मली ये होता है कि कज़न के साथ सेटिंग होती है, मोहब्बत होती है, और फिर एक अमीर लड़की का आप पे दिल आ गया। इधर कज़न ने घास ही नहीं डाली, मुझे वो वाली बात बहुत अच्छी लगी। मुझे वो मैंने कहा ये कितना प्यारा ट्विस्ट है, आई लव्ड इट। जिस तरह निम्रा उसकी बेइज्जती कर रही है ना, आई लाइक्ड इट कि यार ये इसमें कुछ डिफरेंट है। प्लस इवन वो कि जी सूट में एंटर हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी बॉय अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन के। मैं पता हूँ कभी कभी कुछ सिंपल चीज़ें मज़ेदार लगती हैं। आई माइट नॉट हैव मेनी रीजंस और आई कैन एक्सप्लेन व्हाई आई लाइक्ड इट। आई एंजॉयड द 2 एपिसोड्स। मज़ा, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था हाय ऐसे ख़त्म कब होगा। मैं देख रही थी, मज़ा आ रहा था, आई वॉज एंजॉइंग। ऐसे बस साथ में वेजी स्टिक्स होती हैं वो खा रही हूँ और देख रही हूँ, आई एंजॉयड इट। वैसे तुमने लिपस्टिक कौन सी लगाई थी जब तुम ये देख रही थी? मैं बाम लगाई जी, इसके अंदर एक बड़ा रेगुलर ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, अमीर गरीब। आपको पहले पता चल रहा है घर के अंदर जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम, जो नीलम के घर पेरेंट्स की है, वो भी यू नो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास का वो जो हमारे अमूमन ड्रामों में दिखाया जाता है वो है। और भाई एक अमीर लड़की और गरीब लड़का। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि अमूमन हम वो जॉब पर जा रहा है, वो ये कर रहा है, दिखाते हैं, डायमेंशन नहीं क्रिएट करते कि कोई कौन है जिससे आप रिलेट कर सके। जैसे इसके अंदर अगर आपने उसको एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनाया है तो इट गिव्स हिम अ डायमेंशन, इट गिव्स हिम अ यूनिफॉर्म, इट गिव्स हिम, इंस्टेड ऑफ कि हाँ जी वो दफ्तर जा रहा है। अब नॉट, हम नहीं लिखते कि भाई कि ये बंदा क्या करता है, कितने बजे से कितने बजे, लाइक गिविंग हिम दैट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। सो आई लाइक दैट थिंग कि भाई उसको आपने एक यूनिफॉर्म और एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनाया। आप उसकी कोई भी नौकरी दिखा सकते थे और अमूमन बताया नहीं जाता कि कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन it has made added to the character of the actor। स्टोरी को भी ड्राइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लड़की निम्रा कहती है तुम क्या डिलीवरी बॉय के कपड़ों में तुम आ गए हो। तो अच्छा, दूसरा ये कि आजकल हमारे इर्द गिर्द आप रिलेट कर सकते हैं, आपको फूड डिलीवर होता है, आपको ऑनलाइन चीज़ें डिलीवर होती है, तो एक समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू कि हाँ भाई ये हमारे इर्द गिर्द है और ये नौकरी। यानी अब सब लड़कियां जो है गेट पे जाएंगी, शायद इमरान अब्बास लेके इमरान अब्बास ना पिज़्ज़ा लेकर आ रहा हो। हाँ, लेट्स सी, इट हैज जस्ट स्टार्टेड कि वो किस तरफ जाता है। So I started watching this play. I had to watch this play because it's my friend who's directed it, and I'm very fond of this guy. Ramesh. Yes, I'm very fond of this guy. तो आ गया हमारी लिस्ट में। एंड आई सेड ओए ये तो आ ही गया है। हालांकि मैं कही थी अभी ना आए, ज़रा ठहर के आए। एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड आई एम थिंकिंग अच्छा ये लड़की तो फिर एक एंटेगनिस्ट आ गई है। जैसे कि हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि हर हीरोइन जो है वो विलनिश है, वैम्पिश है ना, थोड़ी सी नेगेटिव, थोड़ी सी अच्छी इंसान नहीं ना, या एक्सट्रीम, किसी एक्सट्रीम की तरफ, मतलब वो नहीं, वो अच्छी वाली लड़की नहीं। गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं है, उसका कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रांग नॉर्मल या और नॉन नॉर्मल है, कोई abnormality है किसी ना किसी। एंड दिस इज हैपनिंग इन सो मेनी प्लेस राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद एक सीन आया जिसमें एक लड़का वॉक करके आता है एंड ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली हैंडसम इन अ सूट एंड एवरीथिंग, वेरी स्टाइलिश। एंड दिस गर्ल हु डज, जो उससे पहले कह रही थी अपनी फ्रेंड को कि क्या है, लड़का है, लड़के सारे एक जैसे होते हैं, सब स्टूपिड व्हाटएवर, and he catches her attention. That scene actually caught my attention क्योंकि वो उसमें जुमले भी बड़े मज़े के थे। लड़की ने फेंका अपना, हालांकि वो लड़की जिसको लगा था इंटरेस्ट ही कोई नहीं होना लड़कों में, ये तो कह रही है सारे लड़के एक जैसे होते, बट अचानक उसको इंटरेस्ट हुआ। उसने अपने बैग में से कीज़ फेंकी, उस लड़के ने उठा के पकड़ाई। उसने कहा कि आप कितनी लड़कियों को चाबियाँ उठा के देते हैं? और उसने कहा कि he grasped it and he said कि आप कितने लोगों के लिए चाबी फेंकती हैं? अच्छा था वो जुमला। That scene got me hooked. वो सीन मेरा हुक था in this play.
एंड द रियल हुक केम अ लिटिल आफ्टर कि मुझे पता चला कि देखो ये एक प्यारा इस प्लॉट में बहुत पोटेंशियल है मुझे लगा, क्योंकि वो लड़का जो था वो गया और उसने कहा कि तुम जब तैयार होते हो, माँ ने कहा तो मेरा बच्चा कितना हैंडसम लगता है, और उस असल में जब वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, एकदम से चेंज ओवर आया। सो मुझे लगा दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, रियल कैरेक्टर्स लाइक मारिया सेड कि ऐसे नहीं है कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मैं दफ्तर से आ रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं काम से आ रहा हूँ, मैं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ, एंड यू नो मैं इट्स सो इंटरेस्टिंग। सो मुझे मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है, भंड है, जैसे कि मेकअप आई थिंक आर्ट डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा हाँ, आर्ट डायरेक्शन का मेकअप के इश्यूज, क्योंकि वही बात के एक्टर्स ने रियलाइज़ नहीं किया कि पोस्ट पे जाके हर चीज़ इन्हेंस होनी है। सो लिपस्टिक्स बहुत रेड हैं, टू रेड, मेकअप्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। राइटिंग की तरफ चलते हैं जी। जहाज़ेब कमर नॉमिनेट है राइटिंग में। अच्छा, मुझे जिसमें अच्छा लगा ना, जो उन्होंने बचत का कॉन्सेप्ट एक बताया ना कि हीरो बचत करता है, पैसे बचाता है, फजूल खर्च नहीं है। और ये कि भी 3 दिन पहले तो पिज्ज़ा आया था तो क्या हो गया, और वो भाई उसका कॉन्ट्रास्ट जो कि शाह खर्च है, ज़्यादा फजूल खर्च है। फिर बहन, मतलब वो भी बहुत अच्छा, अभी देखते हैं उसका भी कुछ मायरा है इसमें, मायरा कर रही है, मायरा इज डूइंग अ गुड जॉब, नाइस टू सी इट, बड़ा रिफ्रेशिंग था। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द स्क्रिप्ट, स्टोरी प्लॉट जुर्म से बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर है, बहुत अच्छा है मुझे लगा। स्टोरी सिंपल सी है, सही चल रही है। अभी जो स्टार्ट हुआ है कुछ ऐसा, और यही ज़रूरी है पहले 1-2 एपिसोड में कि मैं इंतज़ार करूँगी, मैं देखूँगी थर्ड और फोर्थ। तो राइटिंग के नंबर जहाज़ेब सक्सेसफुल, इट्स गुड बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग एपिसोड्स। सो आई विल गिव हिम द राइटर फॉर नाइस प्लेन सिंपल राइटिंग, बकअप करने के लिए आपको 7 दे रही हूँ। वेरी गुड जॉब मारिया। आई थिंक जैसे मैं कह रही थी ना कि प्रिडिक्टेबल आपके रिलेशनशिप्स हैं, होते हैं जो होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में इसी तरह चीज़ें चल रही होती है, लेकिन जो कोई भी 2 कैरेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है ना, जो इंटरेक्शन है, वही एक्चुअली फ्लो को लेकर जाता है। तो वो कितना आपको हुक करता है, जैसे इन दोनों का बन गया, जैसे दूसरे तेरे बिल में वो उन 2 कैरेक्टर्स का बना हुआ था, तो आप उसका इंटरेक्शन ही देखना चाहते थे, चाहे वो किस तरफ जा रहा है मे बी नहीं, बट दैट सीन यूज्ड टू यू नो कीप यू देयर। मुझे लग रहा है कि इसमें भी ये इस तरह की एक वो टेंशन, यू नो टग ऑफ वॉर टाइप बन सकती है, अगर इसको आई थिंक कि बन सकती है। तो वी आर होपिंग फॉर दैट, एंड आई थिंक आई विल गिव हिम अ 6। रुबिया, राइटिंग के मार्क्स, प्लॉट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, एंड आई एम थिंकिंग दिस इज़ another calendar in the making. So I am just hoping कि ये predictable ना हो जाए, contradictory ये अभी भी हो रहा है। So I will give him a 6. गुड जॉब। अच्छा जी, डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। सैयद रामिश रिजवी। नादिया। नथिंग वेरी वेरी इम्प्रेसिव, अभी आगे शायद आने वाले प्रॉब्ली एपिसोड्स में होगा, बट अच्छा ठीक था काम। 6 मारिया। 6 जी रुबीना। I will give him a 6 for now. 6 गुड जॉब। ओके जी, अब जी फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नीलम मुनीर। नीलम का काम लोगों को पसंद आया, उन्हें उसकी एक्टिंग अच्छी थी, स्टिल शी वाज इन दैट कैरेक्टर, कहीं भी स्लिप नहीं हुई। पिज्जा, हाँ, आई विल गिव हर, अभी शुरू है 7। आई फाउंड हर कि वो अपना अच्छा अभी तक तो काम कर रही है, अभी तो खैर 2 ही एपिसोड्स हुए हैं। आई विल गिव हर 6 for now. 6 Let's see. गुड जॉब। Yeah. रुबीना। आपने एक अमीर लड़की दिखाई है, उनका मैनरिज्म होता है एक। सो ये वही इख्तलाफ है जो वह हम पहले भी कर चुके हैं, कैलेंडर के ज़माने से शुरू हुआ था कि जब आप कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर, और फिर वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह है उसको फिल करने को देते हैं, तो फिर उसी कैरेक्टर का एक्टर उस जगह रख लें, वरना या उस एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या वो नकली लगेगा। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद मी इन केस ऑफ नीलम, कि मुझे वो कन्विंस ही नहीं कर पा रही कि वो इस घर में एक स्नूटी लड़की है। एज एन एक्टर शी डिड नॉट इंस्पायर मी इन दिस कैरेक्टर। आई विल गिव हर आई थिंक आई विल गिव हर अ 4। ओके जी, अब लीड कास्ट की तरफ चलते हैं जो कि हैं इमरान अब्बास। इमरान अब्बास, मुझे अच्छा लगा काम उसका, उसकी परफॉर्मेंस में तो मुझे कोई फ्लॉ नहीं नजर आया। 7 फॉर इमरान ऑल्सो।
इमरान, मारिया। जब वो पहली उसकी एंट्री होती है तो लुक्स लाइक अ मॉडल, यू नो, अभी न्यूयॉर्क उसके रैंप से या पेरिस की रैंप से उतरा, ही लुक्ड गुड। आई विल गिव हिम फॉर दिस 7। 7, वेरी गुड जॉब जी रुबीना आपा। अब मेरा ख्याल है कि अभी तक इमरान ही हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। अभी तक तो ही इज जस्ट सेल्ड थ्रू द फर्स्ट 2 एपिसोड्स एंड डिड अ फाइन जॉब फॉर मी। आई विल गिव हिम अ 7। 7, वेरी गुड जॉब, नॉट बैड। चलिए, ये था अहराम जुनू का रिव्यू, लेकिन अब जिस ड्रामे का रिव्यू आने वाला है उसका नादिया तो बड़े अरसे से वेट कर रही थी और बाकी जजेस भी वेट कर रहे थे। बंदिश नहीं, मुझे प्यार हुआ था। वहाज के साथ जेल में जाने के बाद क्या हुआ सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो बीच में कहीं गायब हो गया था और बहुत इंतज़ार था हमारे जजिस को कि भाई वहाज को जेल भेज के आगे हुआ क्या, कब पता चलेगा ये इसके साथ क्या चीज़ें हुई हैं। नादिया को, हाँ, नादिया को स्पेशली इज्जत महफूज है नहीं महफूज क्या हो हाँ, चुका ये बड़ा है। मैंने मसला यही होता है। देखा, शुक्र है ही इज ओके। ही इज ओके, तो अब वो सेन है नादिया। बल्कि केयरिंग ही है वो। हर जगह जेल में जा रहा है ये वाला जो अच्छे कह रहा है ना, उधर भी जुर्म में भी जेल में, इधर भी जेल में, उधर भी। हाँ, और बड़ी जेल इंटरेस्टिंग का बात है कि सेट इस दफा जो है इस हफ्ते 3 ड्रामे बहाज के हमारे पास नॉमिनेट हैं। ये प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट और प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली कासमी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिदरा सहर इमरान और कास्ट में शामिल है वहाज अली, हानिया आमिर, जाविया नोमान और बहुत सारे मजीद। रुबीना आपा, आपसे स्टार्ट करेंगे। 19 और 20 आई थिंक एपिसोड इसका हम रिव्यू okay. करने वाले हैं। मुझे प्यार हुआ था और ब्रेक पे क्यों गया था ये मुझे अभी तक नहीं पता। 19 had nothing much for me because वो एक बंदा जो था वो बिस्तर पे था और एक जेल में था। एंड 20th में ये हुआ कि he came out of the jail and this one is getting better. जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था बहन का रिएक्शन टू द हानिया। भाभी गोइंग टू सी, जब पता चला था कि वो होश में आ गया है और मियाँ तो उसका जेल में था मगर वो उसको भागी भागी देखने गई है। और इसने आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेल रिटन, वेरी वेल परफॉर्म्ड, वेल डायरेक्टेड सीन. So that scene was really nice and then his coming back because वो फिर जब होश में आ जाता है तो जाहिर है उनको पता चल जाता है कि उसने गोली नहीं चलाई, वो खुद बता देता है. That was a scene which was a little disappointing क्योंकि हम अब तेरे बिन में इतने लंबे लंबे हीरो हीरोइन के मिलने के सीन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो जो मिलना था वो बस यूँ आया यूँ मिल गए. सो इम्पैक्ट जो उस सीन का होना चाहिए था, वो लड़का जो 3 दिन बाद जेल से आया था, जो भी जितने भी दिन बाद, और वो लड़की जो कि हैज़ सम काइंड ऑफ अफेक्शन फॉर हिम. जनरली आई थिंक इट वाज अ फाइन एपिसोड, नथिंग रॉन्ग और बैड अबाउट इट बट नथिंग ग्रेट ऑल्सो. नादिया, इस ड्रामे में 19th एपिसोड में अगर मैं पहले बात करूं तो जावियर बेहोश था. ठीक ही हुआ, थोड़ा बेहतर था इसकी वजह से एपिसोड के वो बेहोश था, वरना हानिया शदीद डिस्टर्ब हो रही होती है, तंग हो रही होती है और एक क्लैश और एक स्ट्रेस होता है अलग किस्म का ड्रामे में. तो हानिया की एक जो सीक्वेंस है जहाँ उसमें रो पड़ती है माँ के सामने, वो मुझे अच्छा लगा. शी एक्टेड वेरी वेल. मतलब वो बात है कि मैं देख रही हूँ और मुझे रोना आया और मैं बुरा फील करूँ, इसका मतलब एक्टर ने कुछ किया है सही. अम्मा बहुत जहरीली है इसकी, मुझे बहुत बुरी लग रही है. सलमा का जो एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो कैरेक्टर इतना इरिटेटिंग है जो बार बार सुना रहा है और ये ताने दे रहा. अच्छा ही था कि उसके साथ शादी हो जाती ना, कितना अच्छा होता. तो फैमिली ड्रामा अब इसमें बढ़ गया है और मुझे लग रहा है इसके अभी ये टाटा बाय बाय होने वाला है. उसके बाद हार्ट अटैक जो था बहुत सडन नहीं होता, सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ. हाँ, वो जरा बहुत सडन हो गया, कुछ टाइम लेना चाहिए था ना उसमें. हाँ, तो नूर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था. तो मे बी आई थिंक कि अब वो ग्राउंड्स पैदा हो रहे हैं कि शायद जावियर का दोबारा रिश्ता इसके लिए आए. मारिया, I watched the 19th episode जो आई थिंक उसमें कुछ भी नहीं एज सच हुआ है एक्सेप्ट कि वो जो मिलने गई है और ये जो इसकी नंद का जो ब्रेकिंग पॉइंट है. हाँ. तो ओवरऑल विच वाज गुड सीन एंड जो ये अब रिफ्ट जो भी क्रिएट हुई है ऑफ कि भाई वो हस्बैंड के होते हुए वो जो लवर के पास गई है तो क्या उसकी फीलिंग्स हैं और मे बी देयर इज समथिंग एल्स एंड व्हाट विल हैपन. सो आई थिंक इट इज गोइंग टुवर्ड्स समथिंग. लेट्स सी कि आगे वो क्या उसका क्रिएट होता है. तो जी राइटिंग की तरफ चलते हैं. जल्दी जल्दी नंबर दे दीजिएगा. सिदरा सहर इमरान. राइटिंग इज़ फाइन. मुझे इसमें कुछ सीन्स लगे यही राबिया कुसुम के जितने भी सीन्स थे, भाई को भी जहाँ उसने बताया और ये वाला भी. सो इट वाज
एज इन डायलॉग या जो कंटेंट वाली राइटिंग है वो तो ठीक थी, बट सिचुएशंस वाली राइटिंग जो थी वो थोड़ी सी लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर्ड. सो मेरे हिसाब से कहानी कहीं जा नहीं रही, कोई हुक है नहीं. सो आई विल गिव द राइटर 6. 6. गुड हाँ, जॉब. good job. नादिया. इस ड्रामे में प्रॉब्लम ये, देयर आर नो ट्रैक्स. आपको ब्रीदर नहीं मिलता, आपको विजुअल ब्रेक, स्टोरी ब्रेक वो नहीं वही मिल रही. घर, वही Tracks अस्पताल. बहुत ज़रूरी हैं राइटिंग के. 5. 5. ओके जॉब. मारिया. I think 5 for this. 5. ओके जॉब. डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. बदर महमूद. डायरेक्शन had a little bit left to be desired, क्योंकि वो सीन जिसमें वो वापस आया जेल से, जैसे मैंने पहले कहा, और वो लड़की और वो पहली दफ़ा मिल रहे हैं और बीच में कहीं एक कनेक्शन फीलिंग है, that place could have been played with. It wasn't. So I'll give the director 6. 6. गुड जॉब. नादिया. बहुत पोटेंशियल वाले डायरेक्टर हैं लेकिन इसमें उनका काम नहीं नज़र आ रहा, तो 5. 5. I'll give him a 6 for these episodes. 6 नंबर. अच्छा जी, नॉमिनेट हमने इस दफ़ा हानिया को नहीं किया बल्कि हमने किया है राबिया कुलसूम को. जी रवीना, आप कैसा लगा आपको काम? राबिया का काम बिल्कुल ठीक था. उनको मुश्किल सीन दिए गए थे, उनको मेन जो एक्सप्लेन करने वाली जगह हैं वो दी गई थी. आई विल गिव राबिया 7. 7. वेरी गुड जॉब. जिस तरह उसने दिखाया, पोर्ट्रे किया ना सिस्टर वाला लव फॉर हर ब्रदर, वो बहुत इंटेंस था और वाकई ऐसा था कि आपको फील होता है कि इस और मैं थोड़ी सोची, मैं कितना प्यार होता है बहन भाइयों में, है ऐसे भी होते हैं जो इतनी बहनें जान देती हैं, उसको इतनी तकलीफ़ है भाई की और वो नज़र आ रही है उसकी एक्टिंग से. अब एक्टर ही है, एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन रियल बहुत लग रहा है. तो जहाँ जहाँ उसने बोला है शी इज़ डन अ फाइन जॉब, और अब मुझे मज़ा आ रहा है कि अब ये सुना रही है उसको कैरेक्टर को. तो आई विल गिव हर एन 8. थ्रू आउट शी इज़ बीन अपने काम में आउटस्टैंडिंग. वेल डन राबिया. मारिया. I'll give her a 7 for this. 7. वेरी गुड जॉब. अब जी वहाँ चली. वहाँ के पास कुछ बहुत सारा नहीं था इन 2 एपिसोड्स में करने को. 7 nonetheless. चले. वेरी गुड जॉब. नादिया. नहीं, मैं तो वहाँ वहाद से इम्प्रेस हो गई जहाँ उसने जेल में ऊपर देखा पंखा बंद और सोचा उसने इतने भी लोड शेडिंग. मुझे लगता है वहाज के लिए ड्रामा नहीं है, वहाज को ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था. आई मीन नॉट फॉर हिम, बट जहाँ उसको मौका मिल रहा है वो जान तो मार रहा है अपनी, तो 6. 6. गुड जॉब. मारिया. Yeah, 7. 7. वेरी गुड जॉब. इन्होंने कह दिया जो. तो जी ये था 3 ड्रामों का रिव्यू जिनमें शामिल थे जुर्म की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड, एहराम में जुनू की पहली 2 एपिसोड. सही नाम बोल लिया. और मुझे प्यार हुआ था कि 19वीं 20वीं एपिसोड. लेकिन अभी 2 बहुत ही मज़ेदार ड्रामों का रिव्यू आना बाकी है, जिनमें बंदिश और आपका सबसे मोस्ट फेवरेट तेरे बिन शामिल है. वो दोनों का रिव्यू दिखाएंगे आपको कल के प्रोग्राम में. आज के प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं, महफिल सजी हुई है और मज़ीद चीज़ों पे रिव्यू होगा, लेकिन वो आप देख लेंगे कल के शो में. बहुत शुक्रिया रुबीना आपका, नादिया आपका, मारिया आपका. आपकी जो भी आ रहा है मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा. यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर जाके देखें. जो भी बात कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हैं. हमारे इंस्टा के पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी डेली अपडेट्स आ रही होती हैं. और इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें ज़रूर भेजिएगा. इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को इन ब्रिलियंट और अमेजिंग जजेस के साथ दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है.